थोड़ी जी ताखीर हुई मौसम की वजह तो बारिश सी पहुँचने भी थोड़ी जी ताखीर हो गई और जवान साहब दी इमरान साहब दी इलैक्शन दी और सियासी मसरूफियात जड़ियाँ सन वो भी सन लेकिन असी माजरत खां तुहाडे कोलों मैं सब तो पहले चौहान साहब नूं और इमरान नज़ीर साहब नूं उन्हां दी दीगर जिहड़े साथी नाल आए ने खुश आमदीद आखना पीपल्स सैक्रटेरीएट सेंट्रल पंजाब विच और अज दा साडा प्रैस कॉन्फ्रेंस दा मकसद सी कि असी आने वाले जिहड़े साडे इंतखाबात ने ज़िमनी इलैक्शन ने जिहड़े कि सिर्फ महज इलैक्शन नहीं ने उन्होंने साडी सियासी सिमत दा तयन करना है मुस्तकबिल दे अंदर कि असी किस साइड ते जाना है। और मैं समझना कि जो पिछले 4 साल दे अंदर इस मुल्क दे विच एक मुल्क नूं अनारकी दी तरफ ले जाया गया है, लोगों नूं महंगाई दी चक्की विच पीसिया गया है या अकरबा परवरी आख सकते हो कि जिस अंदाज विच बनी गालां नूं रैगूलराइज किया गया, गरीब दा झोंपड़ा गिरा दिता गया और करोड़ां नौकरियां दा वादा करके करोड़ां लोगों नूं गुरबत दी लकीर तो थले लै गए और उन्हां दीयां नौकरियां ख़त्म हो गईयां और फिर एक नवे ही बयानीए दे नाल जिंदे पाकिस्तान नूं आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और कर दिता गया है। मैं समझना अगर पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर इत्तेहादी जमातां वो बर वक्त फैसला ना लेंदे और नो कॉन्फिडेंस लैके ना आंदे तो शायद इस मुल्क नाल अल्लाह ना करे कोई ऐसा अलमिया हो जाता कि जिहड़ा नाकाबिले तलाफी होंदा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने पार्टियां नूं या अपनी सियासत नूं मलूज़े खातिर नहीं रखिया, मुल्की मफाद की खातिर ये फैसला किया कि असी जो भी नुकसान होवे असी मुल्क नूं एक वड्डे नुकसान तो बचाना है। और अज तुहाडे सामने वो ज़िमनी इलैक्शनस जिहड़े ने वो होण जा रहे हैं और मैं समझना कि ये भी लोग वो ने जिहड़े बारिश का पहला कतरा साबित होए और इन्हां लोगों ने बड़ी ही हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, बहुत ही इन्होंने अपने सियासी विजन के मुताबिक फैसला किया और इन्होंने तमाम सियासी जमातों को मुतहद होने का एक मौका फराहम किया। इन्हों कदी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। असी जो भी होवे हर सूरत असी इन्हां दे नाल खलोते हैं और ये PMLN दे नहीं, ये मेरे भी उम्मीदवार ने, ये दीगर इत्तेहादी जमातां दे भी उम्मीदवार ने और असी भरपूर इन्हां दी हिमायत करांगे और हर सतह ते इन्हां दे नाल खलोते होवांगे। इन्हां नूं कदी भी असी कल्ला नहीं छोड़ांगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे अज लाहौर दी तंजीम चौधरी असलम गिल साहब मौजूद ने, उन्हां दे दीगर जिहड़े अहदेदारान ने वो मौजूद ने और असी सारे इन्हां दी भरपूर जिहड़ा हिमायत है उसका ऐलान करने और इन्हां नूं यकीन दिवाने कि इंशाअल्लाह ताला आखिरी फतह तक असी उन्हां दे नाल रवांगे। मैं हुण इमरान नज़ीर साहब नूं गुजारिश करांगा और फिर गिल साहब नूं, फिर शहजाद चीमा साहब नूं और फिर चौहान साहब नूं भी कि थोड़ा तुहाडे नाल वो भी इज़हारे ख्याल करन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हसरत मुर्तज़ा साहब ने दोस्तों से मदद की, आज को कन्फ्यूजन हुई है टाइमिंग के बारे में क्योंकि मौसम भी वेदर भी ऐसा था और टाइमिंग की कन्फ्यूजन की वजह से जो है आप तमाम अहबाब को यहाँ इंतज़ार करना पड़ा। मैं ख़ुद भी उसके लिए बड़ा मादरत खा हूँ। मैं आसिफ अली जरदारी साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, पंजाब की जो तंजीम है हसन मुर्तज़ा साहब की क़यादत में उनका, असलम गिल साहब का, चीमा साहब का, दीगर जितने दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लीडरशिप की तरफ से, सैयद तौसीफ़ शाह साहब हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साथ आए हैं, रमज़ान सदीक़ भट्टी साहब साथ आए हैं, नज़ीर चौहान साहब आए हैं, हम सब जो है पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जो हालात हसन मुर्तज़ा साहब ने आपको ब्रीफ़ किए ये किसी से ढके छुपे नहीं है। पाकिस्तान को नालायकों और नकम्मों की जो टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ था, अगर इस जमहूरी अमल के नतीजे में कि जिस जमहूरी अमल के ऊपर मोहर तस्दीक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फ़ैसले ने सब्त की है
और सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने यह साबित किया है कि साजिश नाम का कोई बयानिया जो चलाया गया उसमें कोई हकीकत नहीं थी, और जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी वो टोटली गैर आनी रूलिंग थी। और एक जो इख्तलाफी नोट साथ एक इजाफी नोट, मैं इख्तलाफी नहीं कहूँगा, एक इजाफी नोट जो लिखा गया है एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब की तरफ से, उन्होंने तो क्लियर कट कह दिया कि पार्लियामेंट इनका फैसला करे कि इन लोगों ने जो आइन से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, जो लोगों को गद्दारी के सर्टिफिकेट गली मोहल्ले में बांटते फिरते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक कर दी है कि गद्दारी का मुर्तकिब कौन हुआ है। तो फिर आज ये बात साबित हो चुकी है कि गद्दार कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी क़यादत मुहिब्बे वतन साबित हुए हैं कि जिन्होंने जमहूरी अमल के नतीजे में, एक आइनी और कानूनी अमल के नतीजे में उन नकम्मों नाहलों को और पाकिस्तान के इक़्तिदार से निकाला, जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया था कि जो ख़त्म हुई हुई लोड शेडिंग को जो ज़िंदा कर गए, पाकिस्तान की टॉप पे जाती हुई मीशत को तबाह बर्बाद कर गए। और खुदा न खास्ता वो चाहते ये थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए और 30 जून से पहले पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। मैं इत्तेहादी हुकूमत को सबसे पहले जिस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत ने, तमाम कायदीन ने अपनी सियासत बचाने की बजाय रियासत बचाने पर तवज्जो दी, और अल्लाह के फजल से हम वो डिफ़ॉल्ट का मरहला कामयाबी से अबूर कर गए, और पाकिस्तान आज अल्लाह के फजल करम से उस डगर पर चल पड़ा है कि हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपके सामने आज और कल में इंशाल्लाह बड़ी खुशखबरी जो है कौम को मिलने वाली है। पेट्रोलियम प्राइसेस में जो कमी होने जा रही है, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब का और इत्तेहादी हुकूमत के कायदीन का जो वादा था उसको इंशाल्लाह हम पूरा करने जा रहे हैं। आपके सामने है कि हमजा शहबाज साहब ने, उस कैबिनेट ने जिसमें हसन मुर्तज़ा साहब शामिल हैं, इस काबीना ने तारीख साज फैसला किया कि पंजाब के 5 करोड़ वो गरीब तर अवाम के जिनकी इतनी सकत भी नहीं है कि वो 100 यूनिट तक बिजली का बिल दे सकें, तारीख में पहली मरतबा उनका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने खुद अदा करने का ऐलान किया। और ये 5 करोड़ से ज़ायद लोग बनते थे, और सर्दियों में इनकी तादाद जो है इससे भी डबल होने का जो है मैं समझता हूँ कि टारगेट है। तो 5 करोड़ लोगों को जो रिलीफ मिलना था, वो रियासत मदीना का दावेदार जो है, जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है, जो गरीब की बात स्टेज पे तो करता है, लेकिन जब इत्तेहादी हुकूमत गरीब को रिलीफ देने जाती है तो उनके पेट में मरोड़ उठते हैं। कौन इलेक्शन कमीशन में गया, किसकी टांगें कांपी, किसने जाके उस रिलीफ को रुकवाया, ये कौम को पता चल गया है। हम रिलीफ देते जाएंगे, तुम रुकवाते जाना। और मैं आज एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये किस बात का रोला है। ये 20 सीटें जो रोज़ टीवी पे कभी शेख रशीद साहब बात करते हैं, कभी फितना खान साहब के साथ ही बात करते हैं, ओ भाई अगर तुम इतने मकबूल हुए हो तो ये सीटें तो तुम्हारी थी, ये तो तुमने जीती थी। इसमें से जितनी सीटें तुम्हारी कम होंगी वो साबित करेंगी कि तुम्हारा बयानिया कमज़ोर पड़ा है और तुम्हारा वोट बैंक कम हुआ है। और हम इसमें से जितनी सीटें जीतेंगे वो बात साबित करेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी हुकूमत ने, PMLN ने, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, हमने गेन किया अल्लाह के फजल से। ये कैलकुलेटेड बात है, मैं साबित करके बता रहा हूँ कि आपकी अगर सीटें कम होती हैं इंशाल्लाह, जो यकीनन अच्छी खासी कम होंगी, तो वो इस बात का सबूत है कि आपने 2018 में जो मैंडेट लिया था, आज वो मैंडेट आपके पास अवाम की तरफ से नहीं है। तो मैं एक बार फिर पीपल्स पार्टी के तमाम साथियों का, जिनकी जमहूरी जद्दोजहद पर किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, जिनके मुहिब वतन होने और पुरखलूस होने पर कोई शक व शुबा नहीं है, मैं दोबारा अपने दोस्तों को दरख्वास्त करूँगा कि हमने जो सियासत की बजाय रियासत बचाने का फ़ैसला किया था, जिस पर हम तमाम कायदीन हमारी पार्टियों के पूरी तरह डट के खड़े हैं, हम अपने इस बयानिए को आगे लेकर जाएंगे। हम मिलकर पंजाब और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का वादा पूरा करेंगे। हम इस मुल्क को मुश्किलात के भंवर से इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे, और फिर जब मैदान सियासत लगेगा तो फिर फैसला करेंगे कि हम सब ने आपस में क्या करना है। लेकिन जब तक हम अपने प्यारे पाकिस्तान को मुश्किलात से नहीं निकालते, हम डट कर खड़े रहेंगे, इकट्ठे खड़े रहेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाला 17 जुलाई का इलेक्शन ये साबित करेगा कि इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर नफाक का बीज बोने के बयानिए को, पाकिस्तान के अंदर नलायकी को रवाज देने को, पाकिस्तान के अंदर नफरत को रवाज देने को, पाकिस्तान की तबाही इंशाल्लाह शिकस्त होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी हुकूमत के कायदीन के पाकिस्तान से मोहब्बत करने के बयानिए को, पाकिस्तान में प्यार फैलाने के बयानिए को, पाकिस्तान को तरक्की देने के बयानिए को, पाकिस्तान की रियासत को अजीम तर बनाने के बयानिए को इंशाल्लाह फतह हासिल होगी। गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की फ़ैसले के मुताबिक
हमने फैसला किया है पंजाब के अंदर जितनी भी सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, पार्टी उसमें भरपूर उनकी मदद कर रही है, पार्टी उसमें हिस्सा ले रही है पंजाब पार्टी की क़यादत में। और इसी तरह लाहौर के अंदर जो 4 हलके हैं उसमें हमने रात को नज़ीर चौहान साहब के साथ वहाँ हमारे तमाम इस 167 पीपी हलके में हमारे जोनल सदर और तमाम अहदेदारान मौजूद थे, वहाँ के यूसीओं के सदर साहिबान मौजूद थे, और इसी तरह हमारे तमाम शिया कम्युनिटी के वो एक बड़ी तादाद जितने भी वहाँ पे इमाम बारगाहें हैं उनके नुमाइंदे जो वहाँ मौजूद थे, और वहाँ पे भरपूर एक मीटिंग हुई है। हम उस फैसले के मुताबिक इनके साथ हैं। हर सतह पे पार्टी के कारकुनान जो हैं वो अपना इलेक्शन समझ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 168 हल्का है, उसके सदर हमारे पास हैं मलक शौकत साहब, मुस्तफ़ा जट साहब, ये बैठे हुए हैं। ये भी अपने उस सूबाई में मीटिंग सिलसिला इनका जारी है। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट 3 के सदर जनाब आतर रफीक चौधरी साहब मौजूद हैं, और इनकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 हल्के हैं सूबाई के, 167 और 168। ये भी उधर भाभी समीना खालिद घुरकी के साथ मिलके वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कल जो मीटिंग हुई वलेंशिया में, वहाँ पे सैफ खोखर साहब और ख्वाजा वहीद आलम साहब जो MNA हैं, और इसी तरह और जो हमारे जो इनके मुस्लिम लीग नून के जो कबीर ताज साहब और अदर्स जो थे वो सब मौजूद थे। वहाँ पे जो 170 की बात है, वहाँ पे भी भरपूर पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है, और वहाँ पे तमाम कॉर्नर मीटिंग्स पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे रखी हुई हैं, तो सपोर्ट कर रही हैं। तो इसी तरह 158 पीपी हल्का जो है उसमें हमारे सदर हैं वहाँ नसीर खान, और वहाँ हमारे कौमी का इलेक्शन लड़ा हुआ है शाह इफ्तिखार शाहिद एडवोकेट साहब ने और आरिफ जफ़र साहब ने। तो वो भी अपने एक तो मीटिंग उन्होंने करवाई 2 दिन पहले, और इसी तरह आज शाम को उन्होंने एक जलसा रखा हुआ है। तो हम चारों हलकों में लाहौर के जितने ज़िमनी इलेक्शन हैं उसमें पार्टी की हदायत के मुताबिक, जिस तरह हसन मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि पार्टी जो है ये हमारी अपनी इज़्ज़त का मामला है। ये इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन 4 हों या 20 हों, हम तो मुल्क बचाने के लिए निकले हैं। सब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो फैसले किए हैं मुल्क को बचाने के लिए, आइन और कानून और जमहूरियत को बचाने के लिए हम बाहर निकले हुए हैं। हमारे लिए ये कोई इतनी ज़िमनी इलेक्शन अहमियत के हामिल नहीं है, ना हमारे लिए हुकूमत इतनी कोई आम है। असल ये है कि हम मुल्क बचाने के लिए, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, अदर जमातें हों, इत्तेहाद की, हम सब इस वक्त अपने मुल्क को बचाएंगे तो जमहूरियत भी होगी, आइन भी होगा, कानून भी होगा, हमारी इलेक्शनें भी होंगी, हमारी हुकूमतें भी बनेंगी, सबसे पहले पाकिस्तान। तो इसलिए हम पाकिस्तान के लिए सब इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका और हसन मुर्तज़ा साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला, मेरे यहाँ मैं भूल गया, हम मनशा भट्टी साहब जो हैं ये 170 पीपी के प्रेसिडेंट हैं, जहाँ से वो अमीन चौधरी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये रात मीटिंग में से हम जज साहब सारे थे, और सब मियाँ अयूब साहब भी लड़ा रहे हैं। हाँ, तो मैं बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सर मैं चौहान साहब आगे आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमुन नबिय्यीन। मैं बहुत मशकूर हूँ जी आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, सदर आसिफ जरदारी साहब का, और बिलखुसूस अपने प्यारे भाई हसन मुर्तज़ा साहब का, गिल साहब का, और पीपल्स पार्टी की सारी टीम मेरे साथ, लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा साहब का और तौसीफ शाह साहब का और भट्टी साहब का, और जितने हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, मैं सबका बहुत मशकूर हूँ। और आपसे स्पेशली कि आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा जो पहले मुल्क को बचाने और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था आसिफ जरदारी साहब ने, आज फिर इन तमाम जमातों ने मिलकर पाकिस्तान को बचा लिया है। और इसका क्रेडिट फिर मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी साहब को जाता है और इनकी टीम को भी जाता है, जिन्होंने एक दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को उस नगर से निकाला जिस तरफ इंतहाई मुनाफकत, धोखा, झूठ और एक नफ़रत की सियासत हो रही थी। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये समझता हूँ कि हमने बहुत, अल्लाह के फजल से हम कमज़ोर लोग हैं,
हम हिम्मत नहीं रखते थे इतना बड़ा फैसला करने की। लेकिन जब हमने उधर बैठे देखा, हमने 20-25 दोस्तों ने, कि यार ये तो इमरान खान साहब फ़र्द वाहद हैं और पीपल्स ये तो पार्टी अपनी के अंदर इस तरह से नफ़रत बो रहे, आने वाली नस्लों को नफ़रत के बीज बो के जा रहे हैं। हमारे तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। जो बंदा सुबह शाम पता नहीं क्या कहता है, रात को कुछ कहता है, कभी कहता है आप बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे, कभी कहता है मुल्क 3 टुकड़ों में हो जाएगा, कभी कहता है कभी वो कुछ कहता है। तो लिहाजा मेरी इसमें उनसे एक बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय थी हमेशा से। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था, तो इसलिए हम सब दोस्तों ने पाकिस्तान बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए और एक तहिया किया कि हमने पाकिस्तान को बचाने वाली जमात के साथ चलना है। जहाँ तक रही बात मेरे हल्के की PP167 की, तो जब हमने इमरान खान को ज्वाइन किया था तो मेरे सैकड़ों दोस्तों ने, उस वक्त मैं क्यू लीग में था, तो PTI को ज्वाइन किया था। वो सारे PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन चुके हैं। अब PTI मेरे हल्के से ख़त्म हो चुकी है, अब PTI हल्के में नहीं है। और वो साथ रहती जो कसर थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हसन मुर्तज़ा भाई और गैल भाई ने भी पीपल्स पार्टी की शक्ल में हमारे साथ दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल करम से जैसे क्लीन स्वीप करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि मैं सैयदों के घर में बैठा हूँ, और जिसके साथ सैयद होते हैं वहाँ पे आले नबी जिनके साथ होते हैं, जिनके साथ हुसैनी होते हैं, वो खैर ही होती है, उनके साथ बरकत ही बरकत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन हम जीते हुए हैं। मैं PP167 की तरफ से स्पेशल अपनी तमाम क़यादत का और स्पेशली पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 17 जुलाई को इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो फतह है हमारी शहर की, इंशाअल्लाह हम इकट्ठे मिल के मनाएंगे और पाकिस्तान को नई डगर पर लेके चलेंगे। जी चीमा साहब तो 2 लफ्ज़ात, चलो इख्तितामी कोई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। देखें जी, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। हमने इस मुल्क को अनारकी से, हमने इस मुल्क को इस अफरा तफरी से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद की है। हम इसको अमन का गहवारा बनाएंगे। कोई नहीं, हम उनका मुकाबला जो है वो मोहब्बत और प्यार से करेंगे, कोई धांधली नहीं। इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। हर आदमी को वोट देने का हक है और वो अपना हक इस्तेमाल करेगा। किसी किस्म का ना कोई धांधली होगी, ना कोई दंगा फसाद, सारी चीज़ें स्मूथली चलेंगी। मैं इसमें सिर्फ एक अर्ज करूँगा सवाल के जवाब में आपकी इजाज़त से, कि ये वो साहब हैं जिनके बारे में आपने बात की, जो सारी ज़िंदगी 35 पेंचर का नारा लगाते रहे और बाद में कह दिया वो तो सियासी बयान था। तो आप खाना काबा में जाके इलेक्शन करा लें। इमरान खान और उसके हवारियों का वतीरा यही है कि उन्होंने धांधली का शोर मचाना है, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त जो है वो नविश्ता दीवार नजर आ रही है। तो इमरान साहब रोते रहेंगे, हम इंशाल्लाह फतह का जश्न भी मनाएंगे और मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, आप अभी आपको तकरीबन 9 सीटें चाहिए अगर CM पंजाब हमजा शहबाज ने रहना है। अगर आपको 9 सीटें ना मिली, नाकाम हुए, तो फिर आप लोगों की भी स्ट्रेटजी क्या इसी तरीके से जिस तरह इमरान खान जो है वो शोर करते रहे यही होगी? और यही सवाल ख्वाजा साहब आपसे भी है। देखें जी, इंशाअल्लाह ताला हमें सीटें मिलेंगी। हमें अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे सीटें मिलनी हैं। और अवाम जान चुकी है कि PTI का जो बयानिया है वो महज एक सियासी बयानिया है और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये उनकी आखिरी उम्मीद है और नारा है। वो इलेक्शन हार चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर इत्तेहादी जमातें इसमें 2/3 से ज़्यादा सीटें लेंगे। देखिए उमर, अगर इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो सोशल मीडिया पर पैसे खर्च करके ट्रेंड बनाकर आता होता तो इमरान खान साहब 2013 में प्राइम मिनिस्टर बन गए होते। रिजल्ट जो है वो अवाम के वोटों से आता है, रिजल्ट आपके ट्रैक रिकॉर्ड से आता है, रिजल्ट आपके कोलो फेल के तजाद की वजह से आता है, रिजल्ट आपके यू टर्न ना लेने की वजह से आता है। तो हमारी लीडरशिप का, दोनों पार्टियों की लीडरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड भी खिदमत का है। किसी ने एटम बम पाकिस्तान को दिया है, किसी ने जान दी है, किसी ने मारे खाई हैं, किसी ने मोटरवेज बनाई हैं, किसी ने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड सिवाय बातें करने के, सिवाय लोगों को चोर कहने के, सिवाय लोगों के बच्चों को बदतमीजी सिखाने के, सिवाय अपना जश्न के नाम पर जलसे करने के कुछ नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से यकीनी कामयाबी है। और हम तो इस बारे में तसव्वुर भी नहीं करते। आपने सवाल किया, हम तो इसको खातिर में नहीं लाते, इसको तसव्वुर भी नहीं करते। इंशाअल्लाह इनकी सीटें छीन कर लेंगे, अवाम के वोटों की वजह से छीनेंगे, अवाम की ताकत की वजह से छीनेंगे। साहब ये बताएं कि आपके जो मद्देमुकाबिल हैं आपके हल्के में, वो ये कहते हैं कि आपने धांधली के लिए लोगों को राशन दिया है और यूटिलिटी स्टोर खोल दिए हैं, लोगों को पैसे दे रहे हैं। इस
इस पर आप क्या जवाब दें? इसलिए इसी चौहान साहब इसी को ऐड करने यही क्वेश्चन था मेरा कि इलाके के अंदर आप पिछले दिनों गए हैं, वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें लोग बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं आपकी गाड़ियों को उसके ऊपर कचरा फेंक रहे हैं, ये ऐसी कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं। पता नहीं किससे हुई है। अच्छा देखें, पहली बात तो यह है कि जहाँ तक आपने बात की, देखिए जी मेरा शुरू से ये पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि गरीबों की मदद करनी है। और अल्लाह का ये फजल व करम है कि जब ये कोविड था तो मैंने कम से कम 15,000 ख़ानदानों के घर जाकर, और कोविड मुझे सबसे पहले लाहौर में कोविड किसी को हुआ तो मुझे हुआ था, और मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी और जाकर उन गरीबों तक पहुँचा जहाँ तक कोई राशन लेकर नहीं पहुँचा था। अब रही बात, ये तो मेरा मुस्तकिल मिजाजी से जो राशन वाला सिस्टम ये चल रहा है, इस इलेक्शन की वजह से नहीं चल रहा। 15,000 फैमिलियाँ मेरी वहाँ पर हैं जिनको हर मंथ इस इलेक्शन के बाद भी हम राशन देते हैं। जहाँ तक रही भाई आपकी बात, देखें उसकी बात यह है कि वो जो अभी ख्वाहिश साहब हम सब कह रहे हैं कि खान साहब ने एक नैरेटिव दिया है यूथ को कि गंदी सियासत, नफ़रत की सियासत और ऐसी ऐसी गंदी बातें बच्चों को सिखाना। यूथ है ना, वो गर्म जोश खून है उनका। अच्छा, उसमें मैं एक जगह से गुजरा। बेसिकली देखिए उनका हक है, तमाम जो भी 2 ऑफिस खुले हैं, तमाम जो लोग हैं एक दूसरे पे फैसला करते हैं, नारे लगाते हैं, एक दूसरे बच्चे नौजवान हैं करते रहते हैं, लेकिन ये किसी इस तरह की जरूरत नहीं किसी की हम पे को कूड़ा फेंके या कोई कचरा फेंके, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी जो मद्दे मुकाबले उम्मीदवार हैं उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा इलेक्शन गुजर ले फिर हम आपसे निपट लेंगे, ये जो बातें अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है ना, मैं चौहान साहब अगर उनका आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा है। इमरान खान साहब के साथ जो लोग आए हैं जिनको वो इलेक्शन में लेकर आए, आप जरा कैंडिडेट का मुआवजा तो करें। एक तरफ नज़ीर चौहान है कि जो अल्लाह के फजल जिसका खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इमरान खान को इक़्तिदार में छोड़कर आया, और एक तरफ वो उन्होंने टिकट उसको दिया है कि जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमात हैं, जिसके ऊपर कत्ल से लेके तो डकैतियों तक, और शबीर डकैत गैंग। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप अपने रिकॉर्ड को निकालें। ये उमर असम साहब बैठे हैं, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा, आप रिकॉर्ड को निकालें। शबीर डकैत गैंग किसका था, वो कौन पकड़ा गया था, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जहाँ तक बात ये है कि ऐसी फेक वीडियोस बनाने की, तो ये बिलो द बेल्ट सियासत, ये घटिया सियासत सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ करती है कि आप खुद कैंडिडेट खुद गाड़ी में बैठा हो और चंद बच्चों को इकट्ठा करके वीडियो तैयार करके किसी के खिलाफ चला दी जाए। तो ये सारे तमाशे हमें आते हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप ने हमारी तरबियत ऐसे नहीं की। हमने हमेशा एहतराम करना और एहतराम करवाना सीखा है। इंशाल्लाह ताला इन तमाम बातों का जवाब 17 जुलाई को शेर पर मोहर लगकर आएगा इंशाल्लाह। और मैं जो डालने की ये बात करते हैं ना, डस्का भूल गया कि आपको किसने पोलिंग एजेंट्स गायब किए थे, किसने पीओस गायब किए थे। तो ये सारे तमाशे, ये सारे ड्रामे जो हैं, ये तरीके इंसाफ की लीडरशिप जो है ये करती रही है। और आज तमाम लीडरशिप नज़ीर चौहान के हल्के में क्या करने आ गई है। अगर आप इतने मकबूल हैं और आपका इतने बयानिया चल रहा है, तो आपके पैरों से पसीने क्यों निकल रहे हैं। हमारी तो कोई मेन लीडरशिप यहाँ पर नहीं आई। वहाँ जनाब वो सुना है पिंडी का शैतान भी उतर गया है, वो जो जाली कस्में खाने वाला जो अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नजर जानकर जाली मुकदमे राना सलाह पर कराता रहा है, वो भी उतर गया है। यहाँ पूरी क़यादत उतार दी गई है। तो ये वाज़ेह सबूत है इस बात का कि नज़ीर चौहान ने उनके पैरों के पसीने निकाल दिए अल्लाह के फजल से, और अब वो आगे आखिरी दम पर इंशाअल्लाह लाहौरिये इनको मुस्तरद करेंगे, इस फसाद की फितने की सियासत को मुस्तरद करेंगे, और 17 जुलाई इंशाअल्लाह शेर की फसा का दिन होगा।